आज हम लोग एक असमिया लोक कथा सुनने जा रहे हैं जिसका नाम है भविष्य वक्ता। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मृदुला और मिस्टीरियस हब में आपका स्वागत है। एक गांव में किसी समय में फोड़िंग नाम का एक किसान रहता था। उसकी पत्नी बहुत स्वार्थी थी। उसके कोई औलाद नहीं थे। माघ का महीना चल रहा था और हल्की बूंदा बूंदी हो रही थी। फोड़िंग सुबह सुबह उठ कर गया और अपनी पत्नी से बोला, आज आसमान पर बादल छाए हुए हैं। मेरा मन पीठा खाने को कर रहा है। क्या तुम मेरे लिए बना सकती हो? मैं चावल नहीं खाना चाहता, पर चावल के पूड़े बनाने के लिए 12 धान चाहिए। अन्नागार में धान है ही नहीं। लगता है मुझे अब तो चावल के पूड़े खाने को नहीं मिलेंगे, पति बोला। पत्नी ने कहा, तुम बाहर जाकर देखो कि किसी के घर में 12 धान कूटकर निकाला गया है क्या? किसी से थोड़ा मांग कर ले आओ। पति कुछ देर तक सोचता रहा और फिर उसने एक योजना बनाई। उसने अपने शरीर पर खुरदरी ओन सोल लपेट ली और बाहर चला गया, यह देखकर कि पड़ोसी के यहाँ 12 धान कूटा जा रहा है। फोड़िंग उसके घर गया और पड़ोसी से यहाँ वहाँ की बातें करने लगा। वह काफी देर तक वहां बैठा बातें करता रहा। इस बीच चावल को उनके डंडलों से अलग किया जा चुका था। पड़ोसी ने चावल झाड़कर एक तरफ रख दिए। तभी फोड़िंग बहुत तेज दर्द होने का बात कहकर धान के ढेर पर लेट गया। 12 धान के दाने बहुत ही बारीक बालियों से ढके थे, जिसके कारण चावल के दाने सोल से चिपक गए, जिसकी सतह खुरदरी थी। घर जाने से पहले फोड़िंग 3-4 बार चावल के ढेर पर अल्टा पलटा और असहनीय पीड़ा में होने का दिखावा करता हुआ घर चला गया। उसने घर पहुंचकर उस सौल को झाड़ा और उसमें से टोकरी भर 12 धान निकल आया। पत्नी ने उन्हें उबाला, फिर सुखाकर सूखे हुए दानों में उसका छिलका निकाला। फिर चिपचिपे चावलों को उसने पीसा। खाना बनाने के बाद शाम को पति को खाना देने के बाद वो पुए बनाने लगी। रात होने के बाद फोड़िंग सोने चला गया। पत्नी ने 12 पीठा तैयार किए और उन्हें बांस की एक ट्रे में रख दिया। फिर उसने काफी सारे पीठे खा लिए और बाकी बचे पीठा एक कटोरी में रख दिए। सोने से पहले उसने अपने पति को जगाकर कहा, मैंने पीठा तैयार कर दिए हैं, पर मेरी एक शर्त है। जो भी सुबह सबसे पहले उठेगा वह 1/3 पीठा खाएगा और जो बाद में उठेगा उसे 2/3 पीठा मिलेंगे। फोड़िंग उसकी बात मानकर सो गया। अगली सुबह कोई भी उठने को तैयार नहीं था। सूरज निकल आया था, फिर भी दोनों सोने का नाटक करते हुए खर्राटे ले रहे थे। आखिरकार फोड़िंग को लगा कि वो अपने खेत पर किए जाने वाला काम की अवहेलना कर इस तरह सोया नहीं रह सकता। उसे तो खेत पर जाना ही होगा। उसे अपने से पहले उठते देख पत्नी ने कहा, तुम्हें केवल 1/3 पीठा ही मिलेंगे। ठीक है, तुम 2/3 खा लो, पति ने कहा। फोड़िंग रसोई में गया और यह देखकर हैरान रह गया कि यहाँ तो केवल कुछ ही पीठे हैं। उसने पत्नी से पूछा, बाकी पीठा कहाँ है? इतने सारे धान के इतने कम पीठा तो नहीं बन सकते हैं। अचानक उसकी नजर दीवार से लटकती बांस की ट्रे पर गई और उस पर पीठा के निशान नजर आ रहे थे। उसने उन्हें गिना तो पाया कि वे बहुत सारे थे। वह पत्नी से कुछ कहे बिना बाहर आकर बैठ गया। उसकी पत्नी कांसे की थाली में कटी हुई सुपारी, पान और साली की छाल लेकर आई। उसे लेते हुए फोड़िंग ने एक कहावत सुनाई, हल से अपने भविष्य को गढ़ो, बुरी आत्माओं को डंडे से मार दूर भगाओ। किसी ने बहुत सारे पीठे खा लिए, क्या मालूम किसने। उसकी पत्नी उन शब्दों में छिपे आशय को समझ गई। उसे अपने ऊपर बहुत शर्म आई और वह नदी से पानी लेने के बहाने वहां से चली गई। उसे नदी पर बहुत सारी औरतें मिली और उसने उन्हें सीधे पीठे की बात कह दी ताकि मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। उसने बात यह कहते हुए खत्म की कि उसका पति वास्तव में भविष्य वक्ता है। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। एक गांव वाले की काली गाय खो गई थी। जब उसे 5 दिनों तक भी ढूंढने पर गाय नहीं मिली तो वो फोड़िंग के पास गया, जो अब तक जान चुका था कि लोग उसे भविष्य वक्ता समझते हैं।
संयोग की बात थी कि उस दिन सुबह ही उसने अपने खेत के पीछे एक खेत में गाय को ईख जैसी लंबी घास को चरते हुए देखा था। इसलिए फोड़िंग ने उस आदमी से कहा, मेरे खेत के पीछे जाओ, वहां तुम्हें तुम्हारी गाय मिल जाएगी। उस आदमी को वहां जाते ही अपनी गाय मिल गई। इसके बाद तो हर तरफ चर्चा होने लगी कि वह भविष्य वक्ता है। यह खबर राजा के पास भी पहुंची। संयोग की बात थी कि राजा का एक कीमती सोने का हार खो गया था, जिसकी कीमत 100,000 सिक्कों के बराबर थी। राजा ने हर जगह उसे ढूंढा पर हार कहीं नहीं मिला। जब राजा को फोड़िंग के बारे में पता चला तो उसने उसे बुलवाया। वो बहुत डर गया कि अगर वो हार नहीं ढूंढ पाया तो राजा कहीं उसे मृत्यु दंड ना देते। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसलिए ईश्वर पर अपने भाग्य को छोड़कर वह राजा के सामने जाकर उपस्थित हो गया। राजा ने फोड़िंग का स्वागत किया और सेवकों से उसका सत्कार करने को कहा। फोड़िंग को स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। राजा की 2 रानियां थी। एक का नाम मदोई था और दूसरी का नाम हदोई। हदोई ने ही हार चुराकर उसे कहीं छिपा दिया। यह जानकर कि ये भविष्य वक्ता आया है, वो बुरी तरह से घबरा गई और कहीं वो पकड़ी न जाए, इसलिए वह उस कमरे के पास जाकर खड़ी हो गई जहां बैठा फोड़िंग खाना खा रहा था और दीवार के छेद से झांकने लगी। फोड़िंग भी पूरी तरह से डरा हुआ था। जब उसने अपने सामने रखे पके चावल व दही को रखे देखा तो वो जोर से खुद से बोला, ओहो दोई, आज अच्छे से खा लो, क्या पता राजा कल क्या करे। जब हुदोई ने यह सुना तो उसने सोचा, ओह, इस भविष्य वक्ता को तो पता चल गया कि चोरी मैंने की है। वो उसके पास आई और बोली, हे भविष्य वक्ता, इस राज्य के किसी को मत बताना, तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगी। फोड़िंग को तुरंत समझ आ गया कि हदोई ही चोर है। वह रानी से बोला, मैं यह राज किसी को नहीं बताऊंगा, पर आप तुरंत हार को लाकर राजा के आभूषणों के डिब्बे में रख दो। रानी ने ऐसे ही किया। अगले दिन राजा ने उसे बुलाया और उससे कहा कि वो चोर का नाम बताए। भविष्यवक्ता राजा के सामने सिर झुकाते हुए बोला, मुझे नहीं लगता कि आपका हार चोरी हुआ है, वो आपके आभूषण के डिब्बे में ही रखा हुआ है। राजा ने तुरंत अपना डब्बा मंगवाया। जब उसे खोला गया तो हार उसमें ही रखा हुआ था। यह देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने फोड़िंग को अपना दरबारी बनाकर उसे जमीन, धन और अन्य वस्तुओं से सम्मानित किया। एक दिन राजा ने फोड़िंग को यानी टिड्डे को अपने हाथ में पकड़ा और फिर भविष्यवक्ता से पूछा, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। भविष्यवक्ता समझ गया कि अब तो उसकी असलियत राजा के सामने आ जाएगी, इसलिए दुखी स्वर में बोला, एक को मैंने गिनकर जाना, दूसरे को देखकर हुदोई कहते हुए हार ढूंढा, अब फोड़िंग तुम्हारे जीवन का अंत आ गया है। राजा को उसका नाम नहीं पता था। उसने सोचा कि फोड़िंग से उसका मतलब टिड्डे से था। राजा ने टिड्डे को छोड़ दिया और फोड़िंग को अपने राजसी वस्त्र उपहार में दिए। एक दिन राजा ने अपनी मुट्ठी में नीलकमल की जड़ यानी सेलुकी, जिसे खाया जाता है, को छिपाते हुए उससे पूछा, बताओ मैंने अपनी मुट्ठी में क्या छिपाया हुआ है। घबराया हुआ फोड़िंग बुदबुदाया, स्वर गोड़े बारे पोठी सोलुकू, यानी हर बार मैं किसी न किसी तरह बच जाता हूँ। राजा ने इसे इस कहावत के रूप में सुना, बुरे पाती जिलुक, यानी मुझे हर बार डुबकी लगाने पर नील कमल की जड़ मिलती है। राजा ने एक बार फिर भविष्यवक्ता को सोने चांदी के उपहार दिए और उसे शाही भविष्यवक्ता नियुक्त कर दिया। आपको ये स्टोरी सुनकर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए बाय।